अंतरिक्ष में इसरो ने बैक टू बैक रच डाला नया कीर्तिमान। पीएसएलवी रॉकेट ने 20 मिनट बाद जो किया उससे हिल गया चीन। सिंगापुर के सैटेलाइट पर थी दुनिया की नजर, उधर इसरो ने कर डाला नया खेल। 585 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या था वो भारत का सीक्रेट मिशन? अचानक देश के GSAT-12 सैटेलाइट को इसरो ने क्यों मार गिराया? दोस्तों, दुनिया भर में भारत की धाक लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने आज अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-55 से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, पूरी दुनिया की नजर आज सिंगापुर के सैटेलाइट्स पर टिकी हुई थी, लेकिन आज इसरो ने चुपके से एक साथ 2 और मिशन भी अंजाम दिए हैं, जिनकी भनक लगते ही चीन छोड़िए अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि ये करामात है ही ऐसी। दोस्तों, PSLV C-55 रॉकेट ने अपनी लॉन्चिंग के 20 मिनट के अंदर ही सिंगापुर के सैटेलाइट टेल EOS-2 और लुमिलाइट 4 को लॉन्च कर दिया और इसके बाद यानी कि 20 मिनट के बाद स्पेसक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में तैरता रहा और असली खेल इसरो ने इसी से कर डाला है। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी जानकारी दे देता हूं जो शायद आपको पता भी नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मिशन के अलावा भी अंतरिक्ष में इसरो एक बड़ा मिशन अंजाम दे रहा था और वो मिशन था अपने ही सैटेलाइट GSAT-12 को बर्बाद करने का। और दोस्तों, उस मिशन में इसरो पूरी तरह से कामयाब रहा है। आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि अपने ही सैटेलाइट को बर्बाद करके इसरो कामयाबी कैसे मना सकता है? तो दोस्तों, असली खेल यही हुआ है। जिस काम को करने में कई बार नाकाम रहे चीन अमेरिका, उसी काम में इसरो ने रच डाला इतिहास। पूरी दुनिया हुई हैरान। दोस्तों, शायद आपको भी पता नहीं चला और इसरो ने एक और कीर्तिमान रच डाला है, जिसे सुनकर आपके दिमाग की बत्ती जल उठेगी। वो इसलिए क्योंकि इसरो ने अपने ही एक लाइव सैटेलाइट को अंतरिक्ष से समंदर में मार गिराया है। आप जान लीजिए कि अमेरिका, रूस और चीन इस काम में बार बार नाकाम रहे थे, लेकिन इसरो पोस्ट मिशन डिस्पोजल ऑपरेशन में भारत के संचार उपग्रह GSAT-12 को खाक करने में बिल्कुल कामयाब रहा है। दोस्तों, GSAT-12 को 12 जुलाई 2011 को लॉन्च किया गया था। इसने 1 दशक तक भारत को दमदार सेवाएं दी हैं, लेकिन जब इसने अपना काम करना बंद कर दिया तो इसरो वैज्ञानिकों ने इसे ऐसी जगह पर गिराने की सोची जहां पर कोई भी इंसान या जीव नहीं रहता हो। और दोस्तों, इसे पिछले महीने 19 मार्च को धरती की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से 400 किलोमीटर ऊपर वाली सुपर सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया, जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों ने लगातार इसकी दूरी को कम किया और इसके बचे हुए इंजन के जरिए इसका ऑर्बिट लगातार बदला गया। और जब ये धरती के नजदीक पहुंच गया तो इसके बूस्टर्स को ऑन कर दिया गया और ये सैटेलाइट वायुमंडल में एंटर हो गया। दोस्तों, इसरो ने इसका सिमुलेशन पहले ही कर लिया था, जिससे पता चला कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। उसमें ये सारी बातें पता चली कि सैटेलाइट का कोई भी बड़ा हिस्सा वायुमंडल को पार करके धरती तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, वायुमंडल में आते ही यह सैटेलाइट भी तेजी के साथ जलना शुरू हो गया और समंदर तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से राख हो गया, यानी बिल्कुल हैप्पी एंडिंग हुई है। और दोस्तों, इस बात से दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसरो की तकनीक और इनके वैज्ञानिकों के कौशल को खूब सराहा है, क्योंकि चाहे स्काईलैब का मामला हो या फिर चीनी स्पेस एजेंसी के रॉकेट्स के बेकाबू होने का मामला, ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन इसरो की टीम ने इस मामले में एक नया ही मुकाम तय कर लिया है। इसरो ने पूरी सटीकता के साथ अपने इस बेहद चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम दिया है। इससे पहले भी दोस्तों, इसी साल 7 मार्च को भारत ने 1000 किलो वजनी मेघाट्रॉपिक्स 1 सैटेलाइट को डी ऑर्बिट किया था। उससे भी इसरो ने बड़े ही नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया था। दोस्तों, इन सैटेलाइट्स को लेकर के संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था UNIADC ने गिराने की सलाह दी थी। यह संस्था धरती के करीब घूम रहे सैटेलाइट्स पर नजर रखती है जिनकी उम्र खत्म होने वाली है या फिर वो काम करना बंद कर चुके हैं।
संस्था उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले देशों से कहती है कि ये सैटेलाइट्स अपना जीवन पूरा कर चुके हैं, लिहाजा इनको धरती पर गिरा देना ही बेहतर होगा ताकि सैटेलाइट के गिरने से किसी भी तरह की जानमाल का नुकसान ना हो। और खास तौर से उन सैटेलाइट्स को नीचे लाना जरूरी होता है जिनकी उम्र 25 साल से कम है, क्योंकि अगर ये सैटेलाइट्स अभी नीचे नहीं आए तो कम से कम 100 सालों तक धरती के चक्कर लगाते रहेंगे। और इसी को देखते हुए इसरो ने अपने इस बड़े मिशन को अंजाम दिया है, वो भी बिल्कुल साइलेंटली। और दोस्तों, इस मिशन के साथ इसरो ने अपना एक और धांसू मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसके ऊपर आपकी भी नजर थी, लेकिन इसके हिडन पार्ट को शायद आप भी नहीं देख पाए। लॉन्च हुआ चीन के चप्पे चप्पे को छान मारने वाला जासूस। इसरो ने फिर मचा दिया अपनी स्पेस तकनीक का तूफान। दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष में सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने की क्षमता हासिल कर ली है। सिंगापुर के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष में अपना खास मिशन पोएम-2 भी लॉन्च किया है, लेकिन उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन PSLV C-55 रॉकेट का असली तूफान ये सीक्रेट मिशन ही था। दोस्तों, पोएम दरअसल PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल एक प्लेटफॉर्म है जो वैज्ञानिकों को ऑर्बिट के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करने का अवसर प्रदान करता है। इसके लिए इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के लास्ट स्टेज यानी स्टेज 4 का उपयोग किया गया है, जो सामान्य तौर पर दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च के बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है और नष्ट हो जाता है। दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाला रॉकेट होता है, जिसके पहले 3 चरण लॉन्चिंग के बाद महासागर में ही गिर जाते हैं, लेकिन अंतिम या फिर चौथा चरण जिसे PS4 भी कहा जाता है, वो सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद एक अंतरिक्ष का कचरा बन जाता है। लेकिन इसरो ने PSLV C-55 के चौथे चरण का उपयोग एक प्लेटफॉर्म के तौर पर किया है, जो रॉकेट लॉन्च के 20 मिनट बाद एक्टिवेट हो चुका है। इसके सोलर पैनल अब खुल चुके हैं और अब ये PS4 धरती का 1 महीने तक चक्कर लगाएगा। दोस्तों, वैसे तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए काम आता है, लेकिन इसका असली यूज भारत आसानी से किसी भी देश के सैटेलाइट्स को बर्बाद करने में कर सकता है। और इसरो भी DRDO के साथ मिलकर के कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट फिलहाल कर रहा है। इसके जरिए इसरो अपने रॉकेट्स के साथ एक्सपेरिमेंटल तौर पर खतरनाक एनर्जी वेपन्स स्पेस में भेज सकता है, जो दूसरे सैटेलाइट्स की जासूसी कर सकते हैं या फिर उनको खाक भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने मार्च 2019 में ही वो तकनीक हासिल कर ली है जिसके जरिए वो किसी भी वक्त किसी भी दुश्मन देश के सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। और दोस्तों, उसके बाद स्पेस में इसरो तेजी से कदम बढ़ाते जा रहा है और चीन और अमेरिका इस बात से बेहद परेशान हैं, क्योंकि भारत ने यह तकनीक अपने दम पर डेवलप की है, लिहाजा किसी की दादागिरी भारत सहन नहीं कर सकता। और दोस्तों, इसका पिछले साल यानी कि 30 जून 2022 को भी सफल टेस्ट हो चुका है और अब ये पोएम का दूसरा मिशन भी सफल रहा है। क्योंकि दोस्तों, सैटेलाइट किसी भी देश के लिए बेहद सीक्रेट वेपन्स की तरह काम करते हैं। ये दुश्मन की तमाम खुफिया इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे में अगर भारत को दुश्मन के किसी सैटेलाइट से खतरा होता है तो भारत उसे आसानी से तबाह कर सकता है। इसके लिए भारत के पास अब 2 तरह के हथियार हो चुके हैं। एक, भारत A-SAT के जरिए धरती से उसे उड़ा सकता है, तो दूसरा अंतरिक्ष में घूमता हुआ पोएम उसे बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों, ये पोएम तकनीक इस मामले में भारत की ताकत को अब कई गुना बढ़ा चुकी है। इसके जरिए भारत किसी भी सैटेलाइट्स को किसी भी वक्त तबाह कर सकता है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। दोस्तों, इस बार इसरो ने कहा है कि उसने 7 एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स इस पोएम के अंदर भेजे हैं, जो इस पोएम से अलग नहीं होंगे और इसके दौरान कई सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा। तो वहीं दोस्तों, इसके साथ ही इसरो चीफ ने अपने अगले मिशन का भी ऐलान कर दिया है। इसरो अब एक साथ 3 बड़े मिशन लॉन्च करने वाला है। पहला मिशन GSLV Mark II रॉकेट के जरिए नेविगेशनल सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च किया जाएगा, जो भारत के नाविक का पार्ट होगा। और दोस्तों, इस नाविक से पूरी दुनिया हिली हुई है, क्योंकि दोस्तों ये GPS से भी बहुत एक्यूरेसी के साथ भारत को नेविगेशन प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही PSLV रॉकेट के जरिए सूरज की खोजबीन करने वाला मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च किया जाएगा। तो वही देश का सबसे धांसू मिशन चंद्रयान 3 भारी भरकम रॉकेट LVM-3 के जरिए लॉन्च होगा।
चंद्रयान 3 को अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि इसी वक्त एक बड़ी लॉन्च विंडो भारत के पास में है। तो वही गगनयान के लिए बेहद महत्वपूर्ण एबॉर्ट मिशन अगले महीने मई में लॉन्च होगा, यानी अब ताबड़तोड़ लॉन्चिंग का दौर शुरू हो चुका है। और दोस्तों, इसरो अपने PSLV C-55 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के साथ ही दुनिया के 424 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग कर चुका है और अब कमर्शियल मार्केट में इसरो ताबड़तोड़ लॉन्चिंग का नया रिकॉर्ड कायम करने वाला है, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है जिसकी तरफ भारत बढ़ चुका है।